बधाई, स्वागत है आप सभी का। अभी हम ये पुणे में आए हैं। पुणे में ये विशेष रैली चल रहा है। यहाँ सारे बंदे लोग दिखाओ, जाओ धीरे धीरे सबका दिखाओ। जवळ नाही असं थोडंसं पुढं पुढं चला पुढं चलेंगे क्या? मेन रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। चलो पुढे घ्या ना, ते भांडच पुढे घ्या ना, इथे करा ना, इथे घ्या ना, याच्यावर साईडला नाही येऊ शकत, साईडला दोघी जण करायचं बस झाला। उधर पे दिखाओ सारा, पूरा दिखाओ। ऐसा मत करो, तो ऐसा करो, क्यों इतना करो? इधर सामने जाओ। लास्ट कर ले। शरणं गच्छामि संगं शरणं
पोलिसांना यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांच्यासाठी मी खूप खूप स्वागत या सांगता समारंभाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आयोजकांच्या वतीने करतो. उपस्थित सर्वांना विनंती आहे की आपण आपल्या जागेवर बसून घ्यायचे. पुढे वेळामध्ये या ठिकाणी भिक्खू संघ व भिक्खूंनी संघाच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण या ठिकाणी हा धम्मदीक्षा सोहळा त्याचबरोबर बौद्ध धम्म संस्कार शिबिराचा समारोप या ठिकाणी करणार आहोत. या ठिकाणी उपस्थित सर्व पूजनीय पंडितांचं आणि या सोहळ्याच्या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत. तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या पद्धतीने या ठिकाणी उत्पादन म्हणतायत. त्यासह या ठिकाणी पूज्य पंडित यांच्या हस्ते या ठिकाणी होणार आहे. ज्ञानाचं प्रतीक असलेलं बोधिवृक्ष त्याला देखील या ठिकाणी वंदन आणि त्याला आपण या ठिकाणी पूज्य पंडित महादेव आणि डॉक्टर नारायण महादेव यांच्या हस्ते या ठिकाणी समर्पण होतं. बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला माळा बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला माळा अर्पण करते. यानंतर मी विनंती करतो पूज्य पंडित डॉक्टर नारायण महादेव आपण विनंती की आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करायचा आहे. तुम्हाला सर्वांचे प्रेरणाचा बाळारत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पूज्य पंडित नारायण महादेव आपल्या हस्ते या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करत आहेत. पूज्य पंडित यांच्या हस्ते या ठिकाणी दीपप्रज्वलन झालेला आहे. त्यानंतर ज्ञानाचं प्रतीक असलेला बोधिवृक्ष आणि या बोधिवृक्षाला ज्याला त्याचबरोबर वंदन करण्याचा कार्यक्रम देखील या ठिकाणी आमच्या समर्पण होईल. लोकोत्तर राजगृह लोकोत्तर बुद्धिस्ट सभामंडळ ट्रस्ट यांच्या वतीने जे 10 राष्ट्रीय निवासी धन्यवाद. पुन्हा एकदा विनंती Sabari Wijayangata Pato Sabanyutam Satta Vande Tam Bodhipadapam Ime Te Mahabodhi Lokanate Nabojita Ampi Te Namasami Pato Sabanyutam Satta Vande Sa
या सणामध्ये सहभागी व्हायचे. आपण पाहतोय ज्यांनी हे शारीरिक दीक्षाशिबिर अत्यंत अभिमानात प्रयत्न करून या ठिकाणी संपन्न करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. या राजकोटोत्तर मुस्लिम धर्मविषयक सर्व पदाधिकारी सभासद सहयोग या ठिकाणी विपुल संघ आणि त्यांचा सन्मान करताना तारागणीय निवासी शिबिराच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्याचबरोबर भगवान गौतम बुद्धांचे व्यापक विचार ते जनमानसामध्ये रुजवण्याचा व्यापक दृष्टिकोन ठेवून या ठिकाणी या तारागणीय निवासी शिबिराचं आयोजन राज्यगृह लोकोत्तर मुस्लिम धर्मविषयकाच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात आलं होतं आणि त्याचा असा शेवटचा दिवस समारोपाचा दिवस प्रार्थना करायचं त्याचा म्हणतो सर्वांनी कसं म्हणायचं. सर्वांनी हात जोडून म्हणा सारो 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 अरहं सम्मा संबुद्धो Silang deta, silang deta,
वेशभूषा घालते. इथल्याच धर्मवरील स्त्रीला अत्यंत राहते या सर्व अनेकांपासून वंचित ठेवलं होतं. परंतु भगवान म्हणतात स्त्री आणि पुरुष हे दोघे समान आहेत. स्त्रिया देखील ज्ञान प्राप्त करू शकतात, त्या पदाला जाऊ शकतात. भगवंतांनी थोडक्यात कुठल्याही प्रकारची दिशा केली नाही, कुठल्याही प्रकारचा मतभेद केली नाही. स्त्री आणि पुरुष देखील त्या आपल्या कर्तृत्वाने कार्याने त्यामध्ये जाऊ शकतात. धर्माचं पालन केलं असता, विनयाचं पालन केलं असता त्या देखील आराधनापर्यंत पोहोचू शकतात. जन्माने कोणी श्रेष्ठ बनत नाही, तर मनुष्य काय आहे त्या आपल्या कर्माने श्रेष्ठ बनतो. आणि कर्म जर वाईट असलेली अकुशल कर्म असेल तर कर्मानेच मनुष्य नीच बनतात. तर अशा प्रकारचे जे समतेची शिकवण देणारी मंत्राची वाणी आहे, भगवंताचा जन्म आहे. आणि म्हणून भगवंताने देखील आपल्या कोणी समाजाची निर्मिती केली. विकृत जसा आहे तशा प्रकारे कोणी सजग केला आहे. तेव्हा आजचा जो काही सामग्री शिबिराचा जो काही सामारा समोर आजच्या या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने कर्नाटक डॉक्टर पूजनीय समाजसेवी औरंगाबाद हे प्रामुख्याने उपस्थित झाले आहे. बंदेची PhD झालेली आहे. बंदेच्या कर्मसिद्धांतावर PhD आहे. उच्च शिक्षित आहे आणि बंदेचं बुद्धची चॅनल YouTube चॅनल आहे. या चॅनलवर जवळपास बंदेचे 4000 प्रवचन आहे. छोट्या मोठ्या अनेक असे 4000 जवळपास बंदेच्या प्रवचन आहे. आणि त्याचबरोबर बंदेचे छोट्या मोठ्या अशा 20 पुस्तकं प्रकाशित आहे. केवळ धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी ते फ्री वाटप केले जाते. आणि त्याचबरोबर बंदेच्या ग्रंथाला अत्यंत खूप जुना परिचय आहे. बंदेची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जिथे वेगवेगळे प्रशासनाला इन्व्हाइट केले जाते तिथे बंदेची जातात. संपूर्ण महाराष्ट्राला भेटतात. आणि विशेष म्हणजे बंदेचं की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना यांनी जे काही दीक्षा झालेली आहे ती पूजनीय ग्रंथाच्या जन्म महास्थेवी यांचे शिष्य हक्कम पंडित ज्ञानबक्षी कुशीशाला यांचे जे शिष्य आहेत. तर अशा प्रकारे त्यांना ही जी काही दीक्षेच्या जन्माची काही पूजनीय ग्रंथाच्या जन्म महास्थेवी यांचे शिष्य हक्कम पंडित महास्थेवी कुशीनगर यांचे जे शिष्य आहेत. तर अशा प्रकारे विधवा एक अभ्यास संस्थेच्या आपल्याला आपलेले आहे. बंदेची हिंदी भाषेतूनच आपल्याला प्रवचन देणार आहे. पण आज त्यांना बऱ्यापैकी मराठीतच समजते, मराठी सुद्धा बोलतात. त्यांचं वास्तव्य औरंगाबादच आहे. तेव्हा आम्हाला किती वेळ मिळाला मी बंदेला आम्हाला सर्वांच्याच वतीने विनंती करतो की याच्यापासून बंदेची धर्माची कामना आहे. बंदेची धर्माची आपल्या सर्वांच्या विनंती आहे. साधु 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 संता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं निराजस शृण्वन्तु
तथागत पावन बुद्धको त्रिभावनना महाकारणे तथागत बुद्ध द्वारा देशे सुआख्यात धम्मको त्रिभावनना महाकारणे तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक समूह को त्रिभावनना परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षुगण, श्रावणगण, भिक्षुणीगण, श्रावणगण तथा संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती तथा महाकारणी तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, त्रिविध पावन बुद्ध पौर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में जो 10 दिवसीय श्रावण दीक्षा शिविर संचालन हो रहा था, 4 मई से आज 14 में समापन समारोह है। तो सर्वप्रथम ये जो शिविर में 30 स्कूल पुत्रियां उपासिकाएं अपने आंग पे जीवन धारण करके 10 दिवस श्रावण दीक्षा प्रशिक्षण ले रहे। सर्वप्रथम जो 10 दिन तक श्रावण दीक्षा लेके जीवन के लिए खूब कल्याण का मार्ग अपनाया है, उन सभी श्रावणियों को आने वाले जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में खूब अच्छा इंसान बन के खूब पुण्य धर्म करते हुए ये मनुष्य जीवन सफल सागर बनाए, ऐसी कामना तथा आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। राजगृह लोकोत्तर बुद्धिस्ट धम्म विनय ट्रस्ट द्वारा ये दूसरी वर्ष ये श्रावण दीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हो रहा है। ये बहुत अच्छा है। महिलाएं आंख पे जीवन लेके और रोज ये जीवन धारण करके जो दीक्षा में बैठते हैं, जो विनयशील में रहते हैं, ये खूब अच्छा है। घर में अगर ये महिला शिक्षित हो तो घर के सारे शिक्षित हो जाता है। एक महिला विनयशील हो तो घर के सारे विनयशील होने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है। तो घर के महिला इस तरह दीक्षा लेके बुद्ध धम्म में प्रशिक्षित होंगे तो आने वाले समय निश्चित रूप से बुद्ध धम्म खूब अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम कामना कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध धम्म में जिस तरह पुरुष आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के लिए भी कोई बाधा नहीं, वो भी समान अधिकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं, दुख मुक्त मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह का प्रशिक्षण होना बहुत सुखद कल्याणकारी है और ये सभी के लिए सुखद विषय है। अब समय को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें ही आप लोगों को बताता हूँ, संक्षिप्त में ही बताता हूँ। बताने के लिए बहुत सोच के आए थे, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में ही बताता हूँ। पहले बात, महाकारुणी तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनम एतम मंगलम। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। महाकारुणी तथागत बुद्ध जब पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं, 10 प्रकार के पुण्य क्रिया का उपदेश देते हैं। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है। उसी तरह सम्मान्य व्यक्ति का सम्मान करना,
कल्याण हो कामना करना। कोई ऐसी कामना करते हैं तो साधु साधु करके अनुमोदन करना। धम्म देशना सुनना ये पुण्य क्रिया है। तो इन 10 पुण्य क्रियाओं में धम्म देशना सुनना भी पुण्य क्रिया है। हम वही पुण्य कर रहे हैं, हम वही मंगल कर रहे हैं, धम्म देशना सुन रहे हैं। धम्म देशना सुनना बहुत जरूरी है। सुनेंगे तो समझ पाएंगे, समझ पाएंगे तो व्यवहार में पालन करने के लिए हम प्रेरित होंगे। व्यवहार में पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। बुद्ध बाबा कहते हैं सुनात तारेत चरात धम्म। ये जो धम्म का उपदेश मैं देता हूँ ये सबसे पहले तो सुनना है। जो सुनते हैं उसे धारण करना है, जो धारण करते हैं उसे परिचय करना है, जांचना है और अच्छा लगा तो व्यवहार में भी पालन करते करते जाना है। इसमें हमारा कल्याण है। तो धम्म देशना सुनना चाहिए। परंतु बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसा भी सोचते हैं कि हम बार-बार धम्म देशना सुनते रहते हैं, लोगों को सुनाते हैं, धम्म का कार्यक्रम करते रहते हैं, हमसे अच्छा उपासक कौन है, हमसे अच्छा उपासिका कौन है। यकीन मानिए धम्म देशना सुनना प्रारंभ मात्र है। धम्म देशना ही सारा बुद्ध धम्म नहीं है, जानो। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और कहते हैं भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी इतने ध्यान से श्रद्धा से सुनते हैं, ऐसा लगता है कि सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे। बुद्ध कहते हैं नहीं उपासक, ऐसा नहीं होता। अनेक उदाहरण देके बुद्ध समझाते जो जो उपासक उपासिकाएं अच्छे से धम्म सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और बाद में जाके पालन करते हैं, वही व्यक्ति दुख मुक्ति के मार्ग फल तक पहुंच सकता है। केवल धम्म देशना सुनेंगे, शांत पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म को ग्रहण करेंगे, मगर यहाँ से जाने के बाद धम्म का पालन नहीं करेंगे, धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे, केवल पढ़ने पढ़ाने में, केवल सुनने सुनाने में तक ही सुरक्षित रखेंगे, तो वो व्यक्ति कभी भी दुख मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए धम्म सुनने के साथ साथ धम्म को जानना, परिचय करना और पालन करना भी जरूरी है। इसीलिए ये 10 दिवसीय शिविर में बैठने वालों का महत्व बढ़ता है। आप लोग धम्म की बातें सुनेंगे, घर जाएंगे, उस समय तक याद रखेगा नहीं रखेगा पता नहीं, याद रखा तो भी पालन करेगा नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। परंतु 10 दिवसीय शिविर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रवचित व्यक्ति धम्म की बातें सुनते भी हैं और पालन भी करते हैं। पालन नहीं किया तो उसके गुरु जी हाथ में लकड़ी लेके भी उन लोगों को संयम में रखेगा, विनय में रखेगा, बिगड़ने नहीं देगा। पालन करने के लिए हमेशा प्रेरणा भी देगा और भयभीत करा के उन लोगों को सीमा में रखेगा, पाप से दूर धम्म में ही सीमित करके रखेगा। इसलिए ये जीवन महत्वपूर्ण है। तो धम्म की बातें सुन के पालन करना बहुत जरूरी है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास सुबह मानवक आते हैं और बुद्ध से पूछते हैं भगवान इस दुनिया में इंसानों के भी एक समान नहीं है, क्यों? कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई दिखने में अच्छे दिखते हैं, कोई दिखने में खिलौना दिखते हैं, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, कोई
एकदम जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति का मालक, लाखों लोगों का सलामी, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई बुद्धिमान है, कोई अज्ञानी है, इंसानों के एक समान नहीं। इसका कारण क्या है? बुद्धा समझाते हैं और बताते हैं, सब्बे सत्ता कम्मसका, ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपने अपने कर्म की वजह से है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। कोई भी यहाँ वैसे ही बिना कारण बन के नहीं आते। अगर ऐसा होता तो कोई जन्म होने के बाद बिना पढ़े वो पीएचडी डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए था, नहीं होता। उसके मेहनत ही उसे वहां तक पहुंचा देता है। इसलिए यहाँ जो जैसा हो रहा है सबका कारण अपना अपना ही कर्म है। कर्म दाया था, इसलिए कर्म ही अपना है, उसका मालक हम ही है। कर्म योनि, कर्म से ही जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। बुद्ध धम्म संघ के शरण जीवन भर जाके भी अगर व्यवहार से कर्म से हम पालन नहीं करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। कर्म ही हमारा शरण है। यम कर्मं करी संति कल्याणं वा पापकं वा, इसलिए बुद्ध कहते हैं जो जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, वो उसका मालक खुद ही बनता है। अच्छा करो तो अच्छा परिणाम, बुरा करो तो बुरा परिणाम। जो दान देते हैं वो लोग आगे जाके दान संपत्ति से परिपूर्ण होता है। जो कंजूसी चिकनपना लेके है ना दान नहीं देते वो लोग दरिद्र गरीब होता है। इसी तरह जो लोगों को हिंसा करते, दुख कष्ट देते, वो अल्पायु होते। जो लोगों के प्रति मैत्री भाव रखते, हिंसा से दूर रहते, वो दीर्घायु होते हैं। इसी तरह तथागत बुद्ध ने एक एक चीज का अच्छे से वर्णन करके बताया है। तो याद रखना, जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। लोगों को लगता है, दिखता है, जो बुरा काम करते हैं, जो बुरे बुरे चीजों में लगते हैं, वही पैसा कमा रहा है, उसी का गाड़ी बंगलो हो रहा है, उसी का धन संपत्ति हो रहा है। अच्छे करने वाले तो झोपड़पट्टी में रह रहा है, रूखा सूखा खा रहा है, इसलिए गलत करना चाहिए। ऐसा भी कोई लोगों को लगता है। लेकिन मानिए गलत चीज करके, गलत काम करके कोई अच्छा हो, कोई सुखपूर्वक रहे, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लोग जीवन भर गलत काम करते, स्वार्थ के लिए, धन संपत्ति के लिए, परिवार के लिए अनेक अनेक पाप करते हैं और बाद में उसी को याद कर करके पछतावा करके बैठते, अरे मैंने ऐसे पाप किया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ भागूं, अब मैं कहाँ छुप के बैठूं। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में पाप से बचने की जगह कहीं भी नहीं है। छुपेंगे तो कहाँ छुपेंगे? जमीन में, पानी में, आकाश में। बुद्ध कहते हैं न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं भविष्य। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप से बचने के लिए पानी के नीचे या जमीन के पार, कंदरा, गुफाओं में या आकाश में छुप के बैठे, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ऐसा कम ही मत करो जो बाद में हमें रुलाएगा, बाद में हमें पछतावा करेगा, बाद में हमें अनेक तरह से दुष्परिणाम देगा। ऐसा कर्म मत करो। ऐसा कर्म करो जो कभी भी याद आए तो मन को प्रसन्नता दे, मन को खुशी दे।
ऐसे अच्छे काम ही करो, तथागत बुद्ध कहते हैं। ये भी तथागत बुद्ध के खूब अच्छा उपदेश जो हमें जीवन भर तक काम आएगा। और एक चीज याद रखना, बुद्ध कहते हैं द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ते, इस पूरे दुनिया को दो चीजें, दो गुण धम्मा पालन करता है, रक्षा करता है पूरे दुनिया को। कत्तम में द्वे, वो दो क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिं च ओतपं च, हीरि और ओतप। हीरि बोले तो लज्जा, ओटप बोले तो भय। लज्जा और भय, ये दो गुण धम्म पूरे दुनिया को रक्षा करते हैं। हम इंसान तब तक है जब तक हमें ये लज्जा और भय रहेगा। लज्जा और भय मतलब पाप करने में अंदर से हमें शर्म आना चाहिए, लाज होना चाहिए। अगर मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, अगर मैं व्यभिचार करूंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, ऐसे अंदर से शर्म होना चाहिए। ऐसा शर्म रहा तो वो व्यक्ति पाप नहीं करेगा। और अंदर से भय भी होना चाहिए, अगर मैंने ऐसा चोरी किया तो लोग मुझे पकड़ के क्या करेंगे, पुलिस मुझे पकड़ के क्या करेंगे, या जीते जी मुझे क्या क्या दुष्परिणाम आएगा, मरने के बाद कैसे दुर्गति जाएगा। ऐसे अनेक भय की वजह से वो पाप नहीं करेगा। हम इंसान में ये लाज है, ये भय है, ये ईर्ष्या और ओतप है, इसीलिए हम इंसान है, इसलिए दुनिया का रक्षा हो रहा है। अगर लज्जा और भय नहीं रहा तो देखना यहाँ न माँ न बहन न भाई न क्या कुछ भी नहीं रहेगा। और मतलब कलह झगड़ा पूरे दुनिया में व्याप्त रहेगा। इसलिए बुद्ध स्पष्ट कहते हैं ये लज्जा और भय हम में होना चाहिए। लज्जा भय नाश होने वाला ऐसा कोई भी काम मत करो। जैसे हम नशा करते हैं, दारू पीते हैं, दारू पीने वालों में ये लाज और भय खत्म हो जाता है, हीरी ओतप खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसलिए बुद्ध इसको अकुशल कहते हैं। पंचशील में ये हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना, उनमें से एक शील ये भी है कि दारू नशा नहीं पीना। ये भी जीवन के लिए खूब काम आएगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जब पहली बार अपने राज्य कपिलवस्तु में गए थे तो वहां पहुंच के 7वें दिन में अपने पुत्र राहुल कुमार, जो उस समय 7 साल का ही था, अभी यहाँ बच्चे देख के अरे इतने से बच्चे क्या ही समझेगा। भगवान बुद्ध के समय में 7 साल में और अंत होने वाले श्रोतापति फल में प्राप्त होने वाले बहुत सारे थे। संगीत श्रावण 7 साल की उम्र में और अंत हो गया। विशाखा माँ उपासिका ऐसे छोटी सी 7 साल की उम्र में श्रोतापति फल प्राप्त हो गया। तो उसी तरह ये 7 साल के राहुल कुमार बुद्ध के पास आके जैसे माता जी ने सिखाए वैसे ही बुद्ध के पास अंश मांगने के लिए आए थे। उस समय तथागत बुद्ध ने मेरे पुत्र राहुल कुमार को ये बंधन में, संसार में मतलब उलझने वाले ऐसे धन संपत्ति क्या दूं, जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया वही ज्ञान का अंश देता हूँ। तो तथागत बुद्ध सप्तरत्न आर्य धन देता है। सत्ता धनम, शील धनम, हीरिवोतप्यं धनम, सुत धनम च चागो में पन्यावे सतमं धनम। ये 7 धन संपत्ति सभी को चाहिए, सर्वान पाएगी कि नहीं? दान संपत्ति के लिए लोग सुबह नहीं कहते, शाम नहीं कहते, हर समय काम में लगते, हर चीज छोड़ के
धन संपत्ति के पीछे भागते हैं। बुद्ध कहते हैं वो बाह्य धन संपत्ति हमें साथ देगा नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छे से सदुपयोग किया तो साथ देगा, नहीं तो बुद्ध कहते जहरीला सांप समान है, कभी भी डस लेता है। भाई भाई बहन बहन अपनों में भी बाधा, अपनों में भी दुश्मनी पैदा करता है। और वो धन संपत्ति ये पानी में बहा के भी खत्म हो जाता है, आग में जल के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके भी खत्म कर सकता है, चोर डाकू लूट के भी खत्म कर सकता है, सरकार सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। तो वो धन संपत्ति से भी ज्यादा बुद्ध कहते हैं ऐसे धन संपत्ति के पीछे जाओ। जो धन संपत्ति प्राप्त हुआ तो जीवन भी सुख शांतमय होगा, इंसानों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य भी बनेगा और जहां जैसा रहेंगे सुख ही सुख होगा। तो वो धन संपत्ति सप्त रत्न आर्य धन, 7 प्रकार के आर्य धन बुद्ध कहते हैं। श्रद्धा धनम, शील दान, हे अर्थात लज्जा दान, ओतप अर्थात भय दान, श्रुत दान, त्याग दान, प्रज्ञा दान, ये 7 प्रकार के दान हमें होना चाहिए। श्रद्धा दान बोले तो बुद्ध धम्म संघ के प्रति खूब विश्वास होना, 4 आर्य सत्य के प्रति विश्वास होना, कर्म और कर्म फल के प्रति विश्वास होना। शील दान बोले तो हमेशा शील में परिपक्व होना, किसी भी हालत में शील को बिगाड़ने नहीं देना। लज्जा दान बोले तो हमेशा गलत काम करने में लाज होना। भय दान बोले तो हमेशा पाप करने में भय होना, डर त्रास होना। श्रुत दान बोले तो धम्म के विषय में अनेक ज्ञान हासिल करके बहुश्रुत होना। त्याग दान बोले तो दूसरों के हित उपकार के लिए हमेशा दान देने के लिए तत्पर होना। और प्रज्ञा दान बोले तो अच्छे बुरे की पहचान करते हुए बुराई से दूर रहना, अच्छाइयों में हमेशा आगे बढ़ना। तो ये 7 दान हम में होना चाहिए। क्या ये 7 दान हम में है? क्या थोड़ा थोड़ा सब में रहता है? हाँ, श्रद्धा सब में है, शील सब में पालन करते हैं, पाप में लाज भी है, पाप में भय भी है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं, श्रुत भी है, दान देते, त्याग भी है, अच्छे बुरे का पहचान है, प्रज्ञा भी है। तो ये सारा का सारा गुण धम्म थोड़ा थोड़ा है। तो क्या हम सप्तरत्न आर्य धन में परिपूर्ण हुआ? क्या हमेशा जानते जानते आगे बढ़ना चाहिए। श्रद्धा में परिपूर्ण होना है, शील में परिपूर्ण होना है, गलत कामों में लाज हमेशा रहना चाहिए, चाहे अकेले हो या सबके सामने हो। पाप करने में हमेशा भय होना चाहिए, चाहे अकेले में हो या सबके सामने हो। बहुश्रुत होना चाहिए, दान त्याग में परिपूर्ण होना चाहिए और प्रज्ञा में परिपूर्ण होना चाहिए। ये सप्तरत्न आर्य धन हम में भी होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं दुनिया के सारे धन संपत्ति से परिपूर्ण व्यक्ति महाधनी है, महाभोगी है या नहीं है, परंतु जो व्यक्ति में ये 7 आर्य धन रहेगा वो निश्चित रूप से महाधनी है, निश्चित रूप से महाभोगी है। तो ऐसा सप्तरत्न आर्य धन हमें होना चाहिए। अब एक प्रसंग, आज विशेषतः श्रावण की इच्छा संपन्न हो रहा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय से इस तरह से स्त्रियां भी बुद्ध शासन में प्रवचित होते थे, दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त करते थे। तथागत बुद्ध के माँ के बाद माँ बन के जिसने पालन पोषण किया वो महाप्रजापति गौतमी जीवन के 80 साल की उम्र में तथागत बुद्ध के शरण आए, भिक्षुनी बने। पहला बुद्ध शासन में पहला भिक्षुनी बने और उनके साथ साथ 500
हाँ, ये महिलाएं मिला के 500 को भी भिक्षुनी बनाया। तो इस तरह महाप्रजापति गौतमी भिक्षु बन गए, बाद में दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद पटाचारा जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट सहने के बाद, पागल होने के बाद भी वो बुद्ध के शरण में आए और भिक्षुनी बन के वो भी दुख मुक्त हो गए। कृषा गौतमी, जिसने मरे हुए अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के बैठने के घर में जा रहा था कि मेरे बच्चे सो रहा है, उसको उठाओ। बाद में बुद्ध के उपाय कौशल्य द्वारा उसने महसूस किया कि बच्चे तो मर गए, फिर से जिंदा होने वाला नहीं है। बच्चे का अंत्येष्टि करने के बाद अब मैं ये ग्रस्त जीवन में नहीं रहूंगा करके वो भी बुद्ध के शरण में आए, भिक्षुनी बने, वो भी दुख मुक्त बन गए। बुद्ध के समय में अति सुंदरी एक उत्पल वर्णा, इतने सुंदर जैसे कमल के पंखुड़ी जैसे, इतने सुंदर, जैसे ही जवान हो गए हर तरह से उसको शादी के लिए वहां आ गया। मतलब छोटे से परिवार से लेके, श्रीमंत से लेके, राजकुमार से लेके, बड़े बड़े अधिकारी से लेके, देश विदेश से उससे शादी करने के प्रस्ताव आने लगा। तो ये चीज देख के उसके पिताजी डरते हैं और उत्पल वर्णा के पास जाके कहते हैं कि समय ऐसा है, या तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके एक एक सबको देना पड़ेगा, या तो ऐसा ही तुम्हें कुछ करना पड़ेगा कि तुम्हें शादी करना ना पड़े, क्योंकि किसी एक से शादी कराओ तो ये समाज में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्या करेंगे। उत्पल वर्णा कह दिए अगर ऐसी बात है तो मैं बुद्ध के शरण जाऊंगी, भिक्षुनी बनूंगी। खूब अच्छा, वो भिक्षुनी बन गए और भिक्षुनी बन के उसने भी रिद्धि शक्ति के साथ परिपूर्ण होके वो भी अनंत हो गए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे, ये छोटे मोटे परिवार से भी नहीं, राजघराने से भी भिक्षुनी बनने आ गई। उन समय में बिंबिसार महाराज के महारानी खेमा इतनी खूबसूरती का मजाक उड़ाते हैं तथागत बुद्ध। ये किसी से सुना था, इसलिए वो कभी बुद्ध के पास नहीं गए। और राजा भी बुद्ध के उपदेश के श्रोतापन्न फल में पहुंच चुके थे। वो चाहते थे कि अपने खेमा महारानी बुद्ध के पास आए, परंतु जब तक वो नहीं आएंगे जबरदस्ती नहीं करेंगे करके कभी उसको जबरदस्ती नहीं किया। परंतु लाना था तो राजा ने दरबार में इतना कवि सम्मेलन किया। कवि सम्मेलन का एक ही विषय था कि वेणुवन विहार। इतनी खूबसूरती से वेणुवन विहार का प्रशंसा हो गया तो रानी को लगा अरे अपने पास इतने खूबसूरत वेणुवन है और मैं कभी घूमने गया ही नहीं, चलो घूमने जाएंगे। राजा से अनुमति लेके घूमने गए और घूमते घूमते तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और तथागत बुद्ध के उपाय कौशल्य द्वारा उसको भी बोध हो गया, धम्म का ज्ञान मिल गया। फिर धम्म का ज्ञान मिलने के बाद अब मैं गृहस्थ में नहीं रहूंगा करके राजा के अनुमति लेके वो महारानी भी भिक्षुनी बन गए, दुख मुक्त अनंत हो गए। इस तरह से भिक्षुनी हो, चाहे श्यामावती महारानी हो, चाहे खुजुतरा उपासिका हो, चाहे विशाखा महाउपासिका हो, अनगिनत महिलाओं ने बुद्ध शासन में आके, बुद्ध के धम्म में आके दुख मुक्ति के मार्ग पर प्राप्त किया है, अपने जीवन धन्य धन्य किया है। ये मार्ग सभी के लिए है, उसके लिए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे से धम्म जानना चाहते हैं, पालन करना चाहते हैं, सभी के लिए है। न महिला, न पुरुष, न छोटे बच्चे, न जवान, न वृद्ध, सभी के लिए है। तो उपासक उपासिकाएं आज के
विशेष अवसर पर जो श्रावणी दीक्षा संपन्न हुआ है, महिलाओं को भी तथागत बुद्ध ने समान अधिकार दिया है। बस विनय को ध्यान में रखते हुए, शील सदाचार को ध्यान में रखते हुए धम्म जितना पालन करेंगे उतना खुद का कल्याण होगा और जो जो पास में आएंगे सबका कल्याण होगा। तो उसी तरह धम्म के मार्ग में आगे बढ़े, दीक्षा देने वाले, साथ देने वाले, सहयोग करने वाले सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब खूब पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम। बोले साधु साधु साधु। धन्यवाद आणि आभार पूज्यपंत महादेव। यानंतर तथागत महिला गुरुच्या सर्व सन्माननीय महिला भगिनींना विनंती आहे की आपण सामग्री सुजाता यांना पूजन नवरत्न स्नानाचे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे। त्यानंतर उपाधी समारंभ यांचं पदवीचा नाम आताचं नाम सामग्री युद्ध करणे। पहले वर्णन कर चुके हैं, हर कोई वर्णन करके मत बैठना, टाइम जाएगा। इधर देखो, इधर देखो सामने, दोनों साथ में दीजिए, दोनों साथ में दो। हाँ, दोनों साथ में दो, टाइम यानंतर तुमच्या नावाचा सगळ्यांना विशेष करत याने समवेत आहे। आता त्याचा नाम सांगेल रूपाचा सांगा, रूपाचा सांगा, सांगेल रूपाचा रूप सारा नेता के विशेष कदम पुरुषाचा नाम रूपाचा सांगा, सांगेल जगता याने याचा त्याचा नाम सांगेल श्रीकृष्ण सामने सामने श्रीकृष्ण। त्यानंतर पुरुषाचा नाम रूपाचा सगळा नाम इकडे बघा, उपासकाचा सगळा नाम याचं नाम सांगेल बुद्धी धर्म। पुरुषाचं नाव आहे उपासकाला अस्मिता विशेष वर्णन। तिथे बघा, समोर बघा, उपासकाला अस्मिता विशेष वर्णन सांगेल धर्म देना। उपासकाला रुक्मिणी रंजित प्रभू सांगेल बोधी चित्ता, बोधी चित्ता। उपासकाला रमाई दयानंद गायकवाड सांगेल प्रजापती। उपासकाला राजा सुशील कुमार ठोसर। उपासकाला सांगेल कल्याणी। उपासकाला आरोग्य मनोहर काळे सांगेल नमन महिला। उपासकाला मिलन गौतम भार्गव। इकडे बघा सर, सांगेल जीविका। उपासकाला मालती सुरेश सांगेल, सांगेल रूपवती।
समोर बघा. उपासकाला विमोहने जाणून ठरवले. सारांनी उपासकाला करुणा आनंद कथक सारांनी धर्म करुणा इकडे समोर 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 बघा. उपासकाला करुणा आनंद कथक सारांनी धर्म करुणा उपासकाला विजयलक्ष्मी गुरुवेश शाळामुळे समोर बघा. सारांनी शाळाची विजयलक्ष्मी गुरुवेश शाळामुळे समोर आपके नाम आने के बाद नाम आया, उनका नाम आया. इथे तो उभी राहा, जाऊ नका. इकडे बघा. उपासकाला विजय नानाकडे सारांनी धर्मशी उपासकाला समीक्षा बंधू वाळवंटे सारांनी उपवासाला सारांनी इकडे उपवासाला बघा. समोर उपवासाने समीक्षा बंधू वाळवंटे समीक्षा उपासकाला आनंदाला गाणं आहे समोर सारांनी गुरुवाळवंटाला अरे तिकडे जा, इकडे बघ. उपासकाला विमामाई जाणून ठरवले. नाव का? इथं समोर 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 उपासकाला विमामाई जाणून ठरवले. सारांनी इकडे बघा. मिरची बनवली आहे. उपासकाला समाजाची आराधना शाळेत आढळला. सारांनी समाजाचे इकडे समोर तदवशी अमरजी उभारले. इथं बस. समोर सारांनी हेमा सारांनी हेमा समोर उपासकाला सारांनी ठरवले. अच्छे से बैठे ना. सारांनी धर्म लिहिला. सारांनी धर्म लिहिला. त्यानंतर उपासकाला सर्वमित्राला आकाश आढळला. सारांनी विषय उपासकाला आराध्य समोर उभा राहा. पोहोचले. सारांनी जास्त काढू नका. उपासकाला सर्वमित्री भंडारा समोर सारांनी ही साधना उपासका ईश्वरी भंडारा इथं बघ. सारांनी ब्रह्मज्योती चांगला बसले ना.
समोर बाळा. Salamiri Upadana Berbicara Tidak pada diri करता हूँ तो इसका कोई ऐसा लगता है इकडं Upadasa Tidak Prakash Kamari Salamiri Sarashan Diriya Salamiri Sarashan Diriya इथं बघा. डबल होतं तर हे केलं बाद में करेक्शन सामने काय Upadasa Tidak Dijual Salamiri फक्त सिग्नेचर बाकी आगे भी बढ़ाओ ओके ये करेक्शन करते हैं बैठ सकते हैं ना. धन्यवाद पूज्यवंत डॉक्टर नवश महादेव त्याचबरोबर डॉक्टर नानाभाऊ महादेव आपले खूप खूप आभार. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाच्या समारोपाच्या काळात ते 10 दिवसीय निवासी ग्रामदेवी दीक्षा त्याचबरोबर बौद्ध संस्कार शिबिर ज्या विहारांनी या ठिकाणी या शिबिराला मदतीने सहकार्य केलं त्या पिंपळगाव पंचक्रोशीतील सर्व विहारांचा सन्मान या ठिकाणी करणं हे गौरव प्राप्त आहे. त्यामुळे ज्या ज्या विहारांचा नामोल्लेख आता या ठिकाणी होईल त्या सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो. बुद्धा हमेशा रहे. बुद्ध भगवान वाला आशीर्वाद देते. सभी बुद्धं नमामि. बुद्ध को नमन करता हूँ. धम्मं नमामि.
तम को नमन करता हूँ, संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।